नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। स्वागत है आपको मेरी चैनल में, जो स्पोर्ट्स इंजरी, शोल्डर इंजरीज और लिगामेंट इंजरीज के बारे में जानकारी देता है। ये हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करेंगे। फ्रोजन शोल्डर ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल 40 इयर्स के बाद में काफ़ी लोगों में पाई जाती है और इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा है कि हर 10 में से 3 लोगों में फ्रोजन शोल्डर होता है या कंधे में दर्द होता है। कि अगर आप 10 लोगों को देखोगे जो 35 या 40 साल से ऊपर है, उनको 10 में से 3 लोगों को वो कहेंगे मेरे कंधे में पेन होता है। अब फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर होता है कि कंधा जाम हो जाना, है ना। इंग्लिश में फ्रोजन और कंधा मतलब शोल्डर, ठीक है। ये जो चीज़ होती है ये धीरे 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 बढ़ती है पेशेंट्स में। पहले पेन थोड़ा कम होता है, धीरे 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 बढ़ जाता है। अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो फ्रोजन शोल्डर को हम कहते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है, सर क्या बोल रहे हैं यार, एडेसिव कैप्सुलाइटिस ये क्या होता है? एडेसिव मतलब चिपकना, है ना। कैप्सुलाइटिस मतलब कैप्सूल का इन्फ्लेमेशन। अब आप बोलोगे ये कैप्सूल क्या होता है ना। कंधे में हम देखेंगे तो भगवान ने हमें कंधे का जॉइंट दिया हुआ है, शोल्डर जॉइंट जो बोलते हैं। अब शोल्डर के अंदर तो मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और भगवान ने क्या किया है, इसके ऊपर एक पूरी कवरिंग दी हुई है। उस कवरिंग को कैप्सूल बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कैप्सूल क्या होता है। अब ये मैं आपको असली की कैप्सूल दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ये कैप्सूल है ना। ये कैप्सूल क्या है? हम दवाई लेते हैं, अंदर जाती है। ये कैप्सूल क्या करती है कि हमारे मुंह से लेके पेट तक जाने तक ये कैप्सूल पिघलती नहीं है, क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन या दवाई का एब्जॉर्प्शन तो पेट से होने वाला है। तो ये कैप्सूल को बचा के रखती है कि ये जो अंदर की दवाइयाँ है, ये जो अंदर की चीजें है, ये जो आपकी छोटी छोटी दवाइयाँ है, ये इधर ना घुल के नीचे जाके घुले। उस वजह से इस कैप्सूल का काम आता है। ये कैप्सूल वो बचाने का काम करती है। तो सेम चीज भगवान ने हमारे जो कंधे में जो कैप्सूल दी है वो हमारे कंधे के जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है कि बाहर से कोई भी इंफेक्शन या कोई भी खराब चीज अंदर ना चली जाए और जॉइंट को खराब ना करे। अब जब ये कैप्सूल धीरे धीरे किसी किसी पेशेंट्स में, है ना, कारणवश, किसी के डायबिटीज है या किसी के नॉर्मली कोई कारण नहीं है ना, हम कहते हैं कि बिना कारण के भी ये फ्रोजन शोल्डर हो गया या कोई झटका लग गया, कोई वजन उठा ली और ये कैप्सूल में सूजन आ गई। अब सूजन को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। फ्लेम मतलब आग। तो कंधे के जो कैप्सूल है उसमें आग लग गई है, मतलब लिटरली आग नहीं, बट अंदर के जो ब्लड वेसल्स है, जो खून की रक्त वाहिनी है, उसमें बहुत ज्यादा सूजन आ गई है और बहुत ज्यादा वो लाल हो गई है, अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उस वजह से ये कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कैप्सुलाइटिस। तो ये कैप्सुलाइटिस की वजह से पेशेंट को इतना पेन होता है कि वो हाथ उठाने में कराते हैं। सबसे पहला मूवमेंट उनका ये जाता है कि वो ब्रा का स्ट्रैप नहीं खोल सकते या नीचे अपना जो हाथ है पैंट शर्ट को अंदर नहीं टंगा सकते और हाथ को ऊपर नहीं ले जा सकते, कोई सामान नहीं ले सकते, सोते वक्त ऐसे नहीं कर सकते। ये सारी चीजें इनिशियल स्टार्टिंग फेज होती है। धीरे 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 ये बढ़ती जाती है और मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और पेशेंट हमेशा पूरे 24 घंटे पेन में रहता है और बहुत परेशान रहता है। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट उसको एक्सरसाइज बोलता रहता है, मूवमेंट कराता रहता है, पर वो पेन जा नहीं पाता है। तो जो कंधे में आग लगी हुई है, इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो वो आग बुझाने के लिए कुछ तो होगा हमारे पास कि जिससे आग जल्दी बुझ जाए और अंदर नुकसान जल्दी नहीं हो। तो हमारे पास इंजेक्शंस होते हैं जिसमें हम कंधे में धीरे से एक छोटी सी सुई डाल देते हैं और उसमें दवाई डाल देते हैं, जिससे जो अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है, जो आग लगी हुई है, वो शांत हो जाती है। और उस इंजेक्शन को लगाने में हमको लगता है सिर्फ 5 मिनट। उस लगाने के बाद में उसकी एक्सरसाइजेस हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं जिससे मूवमेंट आ जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने में मैक्सिमम कह रहा हूँ, जिससे मूवमेंट पूरा आ जाता है और ये पेशेंट पेन फ्री हो जाता है। तो ये तरीके हैं हमारे पास जिससे ये ठीक हो जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जिससे ये काफ़ी हद तक पेशेंट्स को पेन में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक जो पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं, जिनसे ये कंधे का जो प्रॉब्लम है वो पेन सहन नहीं हो पा रहा है, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं और काफ़ी हद तक वो सेटल हो जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि किसी को भी कंधे की इश्यूज होते हैं या एडेसिव कैप्सुलाइटिस है या फ्रोजन शोल्डर है या कंधे का मांस फटा है, उसको ये चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंस से ये चीज़ें बढ़ जाती है और वो बढ़ने के बाद में तकलीफ हम जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप अर्ली स्टेज में आओगे, जल्दी आओगे, तो इसके रिजल्ट भी उतने ही बढ़िया रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और वीडियोस बनाएं जिससे आप लोगों को और सहायता मिले।
नमस्कार, थैंक यू सो मच।